नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की, लेकिन ये किस्सा प्रेम चोपड़ा के हवाले से है। प्रेम चोपड़ा ने सालों बाद एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की तुलना उन्होंने की है और ये बताया अपने अनुभवों के आधार पर कि आखिर कैसे राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से पिछड़ते चले गए और क्यों अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गए। और अब चूंकि प्रेम चोपड़ा को तो भला आज के दौर में कौन नहीं जानता, तकरीबन 50-60 सालों से वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर एक तरीके से विलेन की कैटेगरी में राज कर रहे हैं। और एक वक्त था जब वो बॉलीवुड के मशहूर विलेंस में शुमार भी थे और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच तुलना पर उन्होंने बात की है। प्रेम चोपड़ा के मुताबिक राजेश खन्ना ने समय के हिसाब से अपने आप को बदला नहीं था और इसी वजह से उनका स्टारडम कमजोर पड़ने लगा। और वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन ने कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया जिससे वो काफी आगे बढ़ गए। प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि राजेश खन्ना को सेट पर लेट आने की बुरी आदत हो गई थी। प्रोड्यूसर्स जो थे, जो निर्माता निर्देशक हुआ करते थे उस दौर के, तो प्रोड्यूसर्स उनसे बहुत परेशान थे। हालांकि किसी के अंदर उनसे इस संबंध में बात करने की हिम्मत नहीं थी, चूंकि बड़े स्टार थे, सुपरस्टार थे। और बॉलीवुड के चूंकि एक बड़े स्टार तो थे ही, लेकिन बॉलीवुड के जो तमाम निर्माता निर्देशक थे वो राजेश खन्ना की इस आदत से बहुत खफा हो गए थे। और प्रेम चोपड़ा आगे कहते हैं कि राजेश खन्ना दरअसल मनमौजी टाइप के इंसान थे और उनके हैसियत को देखते हुए कोई भी उन्हें कुछ कह नहीं सकता था। और राजेश खन्ना तो अपने बारे में कहते भी थे कि कलाकार कोई क्लर्क नहीं होता कि 9 से 5 की ड्यूटी करे। कलाकार कलाकार होता है और जब उसकी मर्जी होती है तब वो काम करता है। कलाकार गुलाम नहीं होता, ये राजेश खन्ना का मानना था। और उन्होंने अपने पुराने अंदाज को हमेशा बरकरार रखा जिसे दर्शकों ने पसंद नहीं किया और उनकी कुछ फिल्में उसके बाद नहीं चली जब बैक टू बैक 15 सुपर डुपर हिट फिल्में आई थी। और राजेश खन्ना ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि वो अब पहले वाले सुपरस्टार नहीं रहे बाद के दिनों में, लेकिन जो सुपरस्टारडम था वो उनके अंदर लगातार बना हुआ था। अमिताभ बच्चन इस मामले में अलग थे। उन्होंने सही समय पर कैरेक्टर भूमिकाएं करनी शुरू कर दी, हालांकि वो उस वक्त भी सुपरस्टार थे। प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि मैं कभी कभी ये देखकर आश्चर्यचकित होता हूं कि वो अब पहले से भी काफी ज्यादा बिजी रहते हैं। जितना काम अमिताभ बच्चन जवानी में नहीं करते थे उतना तो अब वो बुढ़ापे में करते हैं। प्रेम चोपड़ा ने राजेश खन्ना के साथ फिल्म हाथी मेरे साथी में काम किया था और उस किस्से को उन्होंने बाद के दिनों में साझा किया। और अब चूंकि फिल्मी दुनिया में अक्सर आपने बड़े सितारों के नखरों के बारे में सुना होगा, सेट पर अपनी शर्तों पर काम करने को लेकर अक्सर बड़े एक्टर्स मशहूर रहते हैं और ऐसे में इन सितारों के साथ निर्माता निर्देशकों के लिए काम करना आसान नहीं होता। और कई बार सितारों के नखरों से परेशान होकर सेट पर कुछ ऐसा भी होता है जो चर्चा का विषय बन जाता है। और ऐसा ही कुछ राजेश खन्ना के हिट फिल्म हाथी मेरे साथी के साथ हुआ, उसके सेट पर हुआ, जिसे सालों बाद प्रेम चोपड़ा ने सुनाया। और प्रेम चोपड़ा चूंकि उस दौर में राजेश खन्ना के उत्थान और पतन दोनों के गवाह रहे। राजेश खन्ना से प्रेम चोपड़ा सीनियर थे, उनसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और इसलिए उन्होंने वो दौर देखा था जिसमें प्रेम चोपड़ा राजेश खन्ना के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। तो राजेश खन्ना जिस तरीके से उनका उत्थान पतन हुआ, इसका एक तरीके से आई विटनेस के तौर पर प्रेम चोपड़ा है। और प्रेम चोपड़ा ने भी अपने किरदारों से दर्शकों को कई बार डराया, तो कई बार दर्शकों को उनसे नफरत भी हुई। प्रेम चोपड़ा ने इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों के साथ काम किया और इनमें से राजेश खन्ना के साथ भी उन्होंने कई फिल्में की। तो प्रेम चोपड़ा ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने निर्देशक M.A. थिरुमंगम, उनकी 1 मई 1971 को फिल्म आई हाथी मेरे साथी, इसका किस्सा बताया। फिल्म को चिनप्पा देवर ने प्रोड्यूस किया था और यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। फिल्म में राजेश खन्ना के साथ तनुजा, मदनपुरी, सुजीत कुमार आदि ये लोग प्रमुख भूमिका में थे और फिल्म निर्माता चिनप्पा
चूँकि समय के बड़े पाबंद थे और हमेशा जो शूट होता था वो बिल्कुल सही समय पर करने में उनका यकीन था। और साउथ में क्या है कि जो लोग होते हैं वहाँ के, वो लोग टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं। साउथ में 9 बजे का मतलब 9 बजे, 2 बजे का मतलब 2 बजे, ना 2:05 ना 1:55। और फिल्म निर्माता चिनप्पा खुद चूंकि समय के बड़े पाबंद थे और हमेशा शूट पर सही समय पर शुरू करने के वो पक्षधर थे। जो समय मुकर्रर किया उसी पर शूट हो। और राजेश खन्ना लेटर थी के लिए मशहूर थे और कभी भी सेट पर समय से नहीं आते। राजेश खन्ना को समय से बुलाने के लिए प्रोड्यूसर चिनप्पा एक शख्स को सुबह 6 बजे ही उनके पास भेज दिया करते थे कि जाओ और काका को उठा कर लेकर आओ, जगाओ उन्हें। लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजेश खन्ना सेट पर 11 से 12 बजे तक ही आया करते थे, जबकि चिनप्पा सुपरस्टार को सीधे कुछ कह दें ऐसा हो नहीं सकता था। 9 बजे आना होता था और 12 बजे आ जाते थे, वो भी 12 बजे तक आ जाएं तो गनीमत। अब ऐसे में चिनप्पा ने एक नया तरीका खोजा कि जब राजेश खन्ना सेट पर पहुंचते तो एक व्यक्ति को वो पीटने लगते और चिल्लाते कि कुछ समय की कीमत नहीं पता तुम्हें, क्या मैं रुपए नहीं देता, फिर लेट क्यों आते हो। और ये देखकर राजेश खन्ना समझ गए कि ये सब उनके लिए ही हो रहा। और इसके बाद वो सेट पर फिर समय से आने लगे। वो बीमार हों, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कोई तकलीफ हो, लेकिन इस फिल्म में कभी भी राजेश खन्ना देरी से नहीं आए। और हालांकि बाद के दिनों में जब चीज़ें बदली तो फिर फिल्में किसी और प्रोड्यूसर के साथ उन्होंने की, तो फिर वो अपने उसी रंग ढंग में आ गए। लेकिन चिनप्पा देवर के साथ जब तक वो ये फिल्म कर रहे थे उन्होंने कभी भी लेट इसमें नहीं आए। लेकिन प्रेम चोपड़ा ये मानते हैं कि ये जो तमाम चीज़ें हैं इसकी वजह से राजेश खन्ना की जो इमेज थी वो धीरे धीरे ख़राब होने लगी। और प्रेम चोपड़ा ये मानते हैं कि राजेश खन्ना की इमेज धीरे धीरे सुस्त होने लगी थी और इंडस्ट्री में हर कोई ये समझ रहा था कि, लेकिन उनके कद को देखते हुए कोई भी निर्माता उनसे इस बारे में बात नहीं कर पाता था। राजेश खन्ना चूंकि अपने पुराने अंदाज को बरकरार रखने में जुटे रहे, जो वो रोमांटिक किरदार निभाते थे, उन्हें लगता था कि दर्शक सिर्फ यही देखना पसंद करते हैं। लेकिन अब पीढ़ी बदल रही थी, दर्शकों ने इसे स्वीकार नहीं किया, उनकी कुछ फिल्में नहीं चली, पर इस सच का सामना वो नहीं कर सके। वो पहले जैसे सुपरस्टार तो रहे नहीं। अमिताभ की बात करें तो अमिताभ इनसे अलग थे। वो इतने साल सुपरस्टार रहे लेकिन सही समय पर उन्होंने कैरेक्टर रोल्स करने शुरू किए और समय के वो बड़े पाबंद थे। और प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि इस उम्र में भी वो इतने बिजी हैं। प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि राजेश खन्ना को देर से आने की आदत जो थी, बॉलीवुड के लोग उससे तंग आ गए थे। लेकिन राजेश खन्ना तो राजेश खन्ना थे, निर्माता कुछ कह नहीं पाते थे, घंटों सेट पर देरी से पहुंचते और वो उनसे पूछते कि क्या वो पहले दोपहर का भोजन करना चाहते हैं। लेकिन आखिर में प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि राजेश खन्ना की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो सेट पर भले देरी से आए लेकिन उनका काम बहुत परफेक्ट होता था। एक ही शॉट में वो मनपसंद शॉट देते थे जो निर्देशक चाहता था। और ये उनकी खासियत थी कि वो 4 घंटे का काम 1 घंटे में निपटा के चले भी जाते थे। इसीलिए राजेश खन्ना इंडियन सिनेमा के पहले सुपरस्टार रहे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।